गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ना आज मंडे है तो नहा के आई हूँ। मैंने दिया बत्ती कर दी है और ना आज मैंने व्रत रखा है। जैसे मंडे को मैं व्रत रखती हूँ, आपको पता है कि मंडे का मेरा व्रत रहता है। तो उसमें नहा के ना दिया बत्ती करके फ्री हो गई हूँ। आपको पीछे दिया भी जले दिख रहे होंगे मेरे मंदिर में। और ये ना कोर्ट के लिए तैयार हो गए, इनका किसी केस के सिलसिले में इनको जाना है। तो मैं ना यहीं पे साइड में मेरी टेबल रखी हुई है, तो मेरा इसमें ना सामान रखा हुआ है तैयार होने का। तो मैं देखिए तैयारी भी होती जा रही हूँ, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। तो ये बैठे हैं तो हम लोग की समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे मेरे सास ससुर वहाँ पे अकेले रहते हैं और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि हम लोग उनके साथ में शिफ्ट हो जाएं, कि मतलब उनको अभी कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो देखिए, मालूम मुझे अपने सास ससुर के साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आज जो मैं मतलब आप लोगों के सामने हूँ ना, तो वहाँ से निकलने के बाद ही आप लोगों के सामने हूँ। क्योंकि अगर मैं बाहर चली जाऊँगी ना, तो वहाँ पे मुझे ना ऐसा कोई मतलब बाहर निकलना अलाउ नहीं है। और मैं बाहर निकल नहीं सकती हूँ, घूमने जा नहीं सकती हूँ। और ब्लॉग वगैरह बनाना, बातचीत करना, हर चीज़ में मतलब मेरे जो ससुर हैं ना, हम लोगों के लिए इतनी सी भी आवाज़ नहीं करने देते। मेरी चूड़ियों की भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सॉन्ग नहीं बजने चाहिए, गाना नहीं बजने चाहिए। अपन एक दूसरे को, जैसे हम लोग का ऊपर घर है, आपने देखी मेरे कई वीडियो में, तो मैं जैसे बच्चों को ऊपर से भी आवाज़ नहीं लगा सकती हूँ कि निखिल, अनुकूल, या इनको भी नहीं बुला सकती हूँ मैं ऊपर से। तो मतलब वहाँ पे चिल्ला चोट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे यूट्यूब भी बंद करना पड़े। अगर मैं उनके पास शिफ्ट होंगी तो मेरी वीडियो ऐसी डलेंगी, बहुत गैप गैप के अंदर डलेंगी। कैसे गैप के अंदर? या मैं मायके जाऊंगी जब डाल सकती हूँ अपनी वीडियो, या फिर मैं यहीं पे रहूँगी रेंट पे जहाँ पे अभी हूँ, तो मेरी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। नहीं तो फिर हो सकता है कि मेरा चैनल मतलब मुझे बहुत लेट वीडियो वगैरह डालना पड़े, बनाना पड़े। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ये मैं बॉडी पे लगा रही हूँ, अपने हाथ पैर में भी नहा के आई मेरे जैसे। तो आपको अगर यकीन ना हो तो मैं उनके सामने बोल रही हूँ कि इनके पिताजी की ऐसी आदत है कि नहीं, इनके पिताजी मतलब सख्त है कि नहीं। और हाँ, इनके लिए भी वही लागू होता है जो हमारे लिए 7-8 बजे से पहले घर आ जाना। और मैं जो जैसे अभी घूमने उमने जाती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ, कंटिन्यू कहीं भी चले आते हैं। अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। सूट भी पहन रही हूँ मैं, मैक्सी भी पहन रही हूँ। वहाँ पे मैं सूट भी नहीं पहन सकती हूँ, मैक्सी भी नहीं पहन सकती हूँ, गाउन वगैरह कुछ नहीं डाल सकती हूँ वहाँ पे। और ना मेरी तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकलनी चाहिए वहाँ पे, मतलब ऐसा रूल है मेरे सास ससुर के आगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लेकिन अभी जैसे उनकी तो हल्की सी तबीयत सी खराब चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि देखते हैं, अगर समय मिला तो हम दोनों आते जाते रहेंगे। क्योंकि हम काफ़ी पास हैं उनके घर से, हम हमारे वाले घर से काफ़ी पास में हैं हम। तो हम आते जाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मालूम अपने सास ससुर की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे बच्चों का फ्यूचर है। यहाँ पे क्या, हम लोगों के लिए कोई शोर शराबा नहीं है, कोई चिल्ला चोट नहीं है। और जो हमारे वहाँ पे पड़ोसी है ना, रात दिन पी खा के ना गदर करते हैं, इस वजह से ना विवाद होता है। तो अब देखते हैं जैसा भी हो। और आप इनसे पूछ लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि इनके पिताजी की ऐसी आदत है कि नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूँगा कि रीता जी बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि मेरा माता पिता के हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। रीजन यही है, उनके सख्त पुराने ख्यालातों के हैं। तो मैं तो जेंट्स होने के बाद मुझे 8 बजे के बाद बाहर निकलने की परमिशन नहीं रहा करता था। जब मैं जेंट्स होने के बाद परमिशन मुझे नहीं रहा करता तो उनकी बहू को कहाँ से बाहर 23 साल साथ में रहने के बाद किसी मोहल्ले वाले ने चेहरा नहीं देखा रीता जी का। अब 23 साल शादी के बाद किसी मोहल्ला वाले ने वहाँ रहने के बाद, वहाँ की बहू होने के बाद किसी ने चेहरा नहीं देखा। जब रीता इस रूटीन चैनल आया तो रीता जी आपके सामने आई, तो मुझे बेहद इस बात का फक्र है और गर्व करता हूँ कि मेरे रीता जी हमेशा इस यूट्यूब चैनल पे बनी रहे और कोशिश अभी भी मैं इनकी बात को यहीं पे बीच में रोक के, अभी भी कई लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मतलब मेरे वीडियो बनाने पे भी उठा रहे हैं। मैं फेसबुक पे आई हूँ उस पर भी बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आई हूँ उस पर भी बना रहे हैं। बहुत लोग हैं,
अपने ही वाले हैं, करीबी हैं, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मतलब आप ये काम कर रही हो, कभी घर से नहीं निकली हो और आप मतलब परिवार में क्या कोई क्या बोलेगा। तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, ये सब जानते हैं। जो यूट्यूबर हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितनी भी मेरी बहनें, सब जानती हैं कि एक लेडीज़ को अगर घर में रह के वो सक्षम होना चाहती, कुछ करना चाहती, तो कोई गलत नहीं कर रही है। अगर मैं बाहर जाके किसी के बर्तन मांजूँ या किसी का झाड़ू पोछा करूँ तो वो भी गलत नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को पेट पालने के लिए अगर एक औरत कोई निर्णय लेती है तो वो सही निर्णय लेती है। और अच्छाई बुराई हर औरत जानती है कि अच्छाई किस चीज़ में है, बुराई किस चीज़ में है। तो मैं दोनों बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, मुझे बिल्कुल भी घर से अलाउ नहीं है मुझे निकलना। हॉस्पिटल भी जाऊंगी तो अलाउ नहीं है अकेले, मार्केट भी जाऊंगी तो अलाउ नहीं है अकेले। मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा सख्ती है इस चीज़ की। तो मैं वही चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट भी आए ना, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अच्छे रहने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि कई लोग सोचने लगते हैं कि ब्लॉग नहीं डल रहा है, क्या बात हो गई है। तो कई लोगों को पता है कि मतलब दिक्कतें होती हैं परिवार में। थोड़ा सा अपन किसी चीज़ से निकल के बाहर आओ ना, तो बाहर आने में बहुत समय लगता है और बाहर आके खड़े होने में ज़्यादा समय लगता है। अपन के लिए एक सक्षम बनना बहुत, जैसे कई लोग कहते हैं ना, कहावत है पहले की, पुरानी कहावत है। कई लोग कहते थे जब राजा बाजार चलता है ना तो कुत्ते हजार लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना कुत्तों की तरफ ध्यान मत दो, आप आगे बढ़ो। अगर आपकी किस्मत में आगे बढ़ने का होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता है आपके लिए। और नहीं होगा ना, जहाँ तक कि आपकी लिखी होगी ना कि आपको यहाँ तक आगे जाना है, यूट्यूब वीडियो में आपकी वीडियो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से विराम लग जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो उसके लिए कोई नहीं रोक सकता आपके लिए। तो मैं वही इनके सामने बोल रही हूँ, इनके पिताजी की बात बोल रही हूँ कि अगर हम मतलब हम सास ससुर के पास शिफ्ट हो गए तो मेरे ब्लॉग ना बहुत कम आएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे बातचीत नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं कर सकती हूँ, कहीं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। मेरा आधा घंटा के लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इतनी लंबी वीडियो घूमना फिरना, कहीं आना जाना बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब पाबंदी है, बहुओं के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती है हमारे परिवार में। बहुएं कुछ कर नहीं सकती हैं, आगे बढ़ नहीं सकती हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेमोरी कमज़ोर है। मेरे पापा ने आपत्ति उठाई, मैं मानता हूँ, मेरे पापा ने, लेकिन रीता जी इस बात से ऐतराज ना हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि मैंने कभी इनको ऐतराज किया है, ये कभी रोका हो, ये कभी। हाँ, इनको इतराज है मुझसे, जॉब से इतराज है इनको मेरे। ये जॉब करना नहीं देने चाहते मेरे लिए, बोलते हैं मैं तेरे को जॉब नहीं करने दूंगा चाहे कुछ तो भी हो जाए। यूट्यूब चलाओ ना, यूट्यूब से पैसा कमाओ, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूब से इनका ये मतलब है कि यूट्यूब पे आओ, आप यूट्यूब वीडियो बनाओ। तो देखिए, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं बैरागढ़ में शिफ्ट हो जाऊंगी तो हम ये ज़्यादातर ब्लॉग नहीं आ पाएंगे मेरे, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पे इतनी सख्ती हो जाएगी कि मैं आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं हो सकता है वहाँ पे। और फिर मुझे जो मैं यहाँ पे 1-2 घंटे फ्री रहती हूँ, एक दिन रीता इस रूटीन उठेगी, आखिरी कमेंट मेरा रहेगा, आखिरी वीडियो समझ लेना। अगर आप कहना चाहो तो कमेंट बॉक्स में रीता जी को बिल्कुल देना, और मेरे कमेंट्स याद रखना कि अगर मेरा ब्लॉग में आए तो आखिरी ब्लॉग होगा मेरा साथ में हम दोनों का। तो हमारा रीता इस रूटीन, रीता आगे बढ़ेगी, रीता जी आगे बढ़ के रहेंगी। हम लोगों को आज इस काबिल बनाने वाली, जो आज मैं इस काबिल हूँ कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो रीता जी मेरी पत्नी के साथ बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम लोगों में तना मन मुटाव छेड़छाड़ मस्ती होती है कि रूठा राठी, ऐसा नहीं, मैं इनको मना लेता हूँ और ये मान भी जाती हैं, बहुत क्यूट हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, शरारती भी हैं, बचकानी हरकत। आज 23 साल होने के बाद भी मैंने इनको कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे सामने बड़ी हो गई, यूट्यूब पे बड़ी आई। तो मैं हुई नहीं क्योंकि बड़ी मैं हो ही नहीं सकती। पति के सामने कोई भी पत्नी तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पति ही मैं वह एक, होता जब है। शादी हुई थी मैं एक नादान समझता, तो आज भी वही नादानी है मेरे सामने। तो मैं सोचता हूँ कि ये यूट्यूब पे आई है, कभी इसने बाहर कदम नहीं रखा। मुझे और आप लोगों का मुझे काफी इसने, आप लोगों इसने प्यार नजर आता है, और आप लोग प्लीज मुझे आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा बातचीत का, क्योंकि ब्लॉग ना लंबा होने से फिर ना आप लोग देखते नहीं हो। कितनी लंबी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ अपने। वही तो मैं, देखिए आप मेरे परिवार हो, यूट्यूब
वाले और फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले सब मेरा परिवार है, मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर मैं अपनी परेशानी या अपने घर की जो भी दिक्कत है या मेरे मन में कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, अगर मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करा। क्योंकि आपने 1-2 वीडियो में देखा कि मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी वीक चल रही है, मतलब ऐसी भी वीक नहीं चल रही है कि वो बिस्तर से लग गई है, ना कभी भगवान करे लगे वो बिस्तर से, ना कभी वो लगे। हम तो कहते हैं आज मैं व्रत में हूँ कि मुझे हो जाए उनके बदले कुछ भी, भगवान ना करे, भगवान करे सबके बदले मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ अभी भी। मुझे इसी पल भी कुछ हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा परिवार मेरे सामने स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मस्त रहे। आप जितने भी यूट्यूबर हो, आप जितने भी यूट्यूबर हो, और रीता जी के सामने मैं कहना ये चाहूंगा, आप जितने रीता जी के फ्रेंड्स मित्रगण हो, तो मैं क्यों चाहूंगा और ना मैं चाहूंगा कि रीता जी को कुछ हो। मैं ना मेरी माँ, देखो एक एज फैक्टर होती है, हर उम्र दराज व्यक्ति को इस चीज से, आज उनका बुढ़ापा कल हमारी भी उम्र, उस उम्र में आएंगे तो हमारा भी वो उम्र आएगी, हमारा उस समय बच्चे साथ नहीं देंगे तो हमें भी तकलीफ होगी। तो ऐसे में हम माता पिता की सेवा करने के लिए ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर माता पिता के पास जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लॉग रुकेगा। हमारा किसी ना किसी बहाने कैसे भी करके हम लोग ब्लॉग तो बराबर डालेंगे। और हमें आप लोगों का स्नेह और प्यार रीता जी का बिल्कुल हमारे साथ है, जो आज मुझे 23 साल से इन्होंने सहयोग किया, इस काबिल बनाया। मैं कोई काबिल नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी का काम करना पसंद नहीं करता था। मैं ये सोचता था मैं कलम चलाऊंगा, अच्छे से खाऊंगा, लेकिन क्या जब से ये कोरोना काल आया हमारा मतलब कारोबार पूरा डूब सा नील बटे सन्नाटा हो गया। अब इतना में क्या बेटे ने सहयोग किया तो आज इस काबिल हो। रीता जी ने यूट्यूब पे आके हमें थोड़ा एक दोबारा उम्मीद जगा दी है कि हाँ हम कुछ काबिल अच्छे से जी सकते हैं। तो हम आज किराए रेंट पे रह रहे हैं, खुद के घर होते हुए हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। हमारे माता पिता कुछ ऐसे सख्त नियम थे कि जब हम लोग के लिए उन्होंने इतना प्रताड़ित किया, मैं क्लियर में प्रताड़ित करना ही होता है एक बच्चों को प्रताड़ित करना। हम तीनों भाई उनसे अलग हो गए। क्यों हो गए? उनके इतने रीति रिवाज पुराने ख्यालों के थे। अब रीता जी अब इतने भावों में, हमारे इतने भावों में रीता जी सुंदर है और मेरे से तो बहुत ज्यादा क्यूट है और मैं इनको छेड़ता रहता हूँ। आप लोग भी हमारे छेड़छाड़ को अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोग शुरू से ऐसे रहते हैं और रहेंगे। और आप लोग नहीं हूँ मैं, मेरे परिवार में मैं आपको मिलवाऊंगी, देवरानी जेठानी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सभी मेरा परिवार बहुत सुंदर है, बहुओं में मेरा परिवार बहुत सुंदर है। आपने मेरी बहुत देवरानी जेठानी देखी, सभी सुंदर है। ये बोल रहे हैं मैं भी सुंदर, ये कहीं से कहीं तक सुंदर नहीं है। अभी ये सुंदर नहीं है, कमेंट में लिखना ये सुंदर नहीं है, इनको बुरा लग जाएगा, कमेंट में पक्का। अरे तो इन्हें पहले बोला था मैं रेडी होता, तो मैं उस हिसाब से ब्लॉग के हिसाब से रेडी नहीं था, मैं तो अपने न्यायालय के लिए तैयार हुआ था, तो मैंने शेयर भी नहीं बनाई है। देखिए अगर आप कमेंट में लिख दोगे ये सुंदर नहीं है तो उनको गुस्सा आ जाएगी बहुत जोर से। मुझे इनसे बहुत प्यार करूँ मैं, अब पहले काम करते। आप बताइए, अगर मेरे 2 बच्चे मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, एक 20 साल का है, एक 19 साल का, ठीक है। अगर मैं लगती नहीं हूँ कि 2 बच्चों की माँ हूँ, इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें ये लगते हैं कि 2 बच्चों की माँ होते हैं। ठीक है, अभी नहीं मेरे 2 नहीं, मेरे 4 बच्चे। देखो 4 बच्चे, मेरे 4 बच्चे मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ कि मेरे 2 बच्चे तो ऑलरेडी हैं। मेरे धर्म के 2 बेटे और हैं जिनका नाम लेना चाहूंगा मैं, कभी समय आने पर उनसे व्यक्तिगत आपको भी सामने मेरे ब्लॉग में मत बोलिए आप। मैं अपने ब्लॉग में नहीं बुलाऊंगी आपको, मेरी सौतन के बच्चे। सौतन नहीं, मेरे धर्म के बेटे हैं। धर्म के हो है तो वो मेरे सौतन के बच्चे ना। अनिकेत यादव नहीं, अविनाश सेन, ये तो मेरे बच्चों के स्कूल फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, वो तो मेरे भी बेटे हैं। इनने बोला 2 बेटे और अलग से। हाँ तो 2 बेटे मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक वो तो मेरे बड़े बेटे के फ्रेंड है, तो वो मुझे अपने पिता से ज्यादा मुझे सम्मान देते हैं और बहुत चाहते हैं, तो इस वजह से वो मुझे अंकल जी ना बोल के पापा बोलते हैं। तो इस बात को प्राउड कर मान सकते हैं, वो बात मान सकते हैं। वो अन्यथा ये बोले मेरे 2 बेटे और अलग से, तो वो फिर मेरी सौतन के बेटे। नहीं मैं आपको बता रहा हूं कि 2 ऐसे बच्चे हैं मेरे। अनुकूल निखिल के जो फ्रेंड है, उनके जो स्कूल का जो सर्कुलर था ना बहुत अच्छा था। और जो निखिल है ना अपना मेधावी छात्रा में था, बड़ा वाला बेटा, उसको मेधावी छात्रा से पास हुआ है वो। और बैरागढ़ की एक मेरे पास ब्लॉक पड़ा है, लेकिन वो क्या ना ठंड का ब्लॉक है और मैं स्वेटर वगैरह पहनी। मैं आपको बताऊंगी कि पूरे हमारी जो बालकनी है ना अपनी
ग्रिल होती है जो घर की बालकनी, उस पर निकल के पूरी सील्ड गिफ्ट वगैरह बहुत सारे हैं। मैं वो ब्लॉग डालूंगी, भले वो ठंड का ब्लॉग है लेकिन मैं डाल दूंगी आपको दिखाने के लिए कि मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा था, टॉपर था। और नर्सरी तो से मान ले- सम्मान बच्चों से मिला है, कुछ हमें भी स्कूल में हर जगह मेरे बच्चे ने मुझे मंच पे खड़ा किया है, ले जाके कई बार मुझे बच्चे के संग प्राइज मिले, इनको भी प्राइज मिले हैं और इनने स्पीच भी बोली है। बहुत से ऐसे ब्लॉग है, लेकिन वो वीडियो क्या, उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं वो छोटे छोटे पल रिकॉर्ड नहीं, करती और आप लोगों कुछ को सब गलतियां अब मेरी रखती मैं, हैं। क्योंकि मैंने ना शुरू से कीपैड मोबाइल चलाया है, कभी मैंने एंड्रॉइड मोबाइल चलाया ही नहीं है। और मेरे बच्चों ने निखिल ने भी चलाया, मेरे बड़े बेटे ने, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मेरे बड़े बेटे ने निखिल ने भी चलाया है। तो उसने ना ये 12वीं के बाद मोबाइल लिया है उसने एंड्रॉइड, नहीं तो वो भी कीपैड वाला मोबाइल चलाता था, सैमसंग का 1200 वाला। मैं भी सैमसंग का 1200 वाला मोबाइल चलाती थी। मेरे छोटे बेटे के पास था काफ़ी लंबे समय से, वो जिद्दी था, जो चीज़ के लिए अड़ता था हमें वो चीज़ दिलाना पड़ती थी, तो हम उसको दिलाते थे। और इनके पास था, इनको मैंने अपने नाम पे 2 मोबाइल उठवा के दी हूँ अपने नाम, भले किस दिन ने आधी इनने भरी आधी मैंने भरी, लेकिन मेरे नाम से इनको मैंने 2 मोबाइल उठा के दी। लेकिन कभी इनने मुझे कुछ वो मोबाइल में सिखाने की कोशिश नहीं की कि जी ऐसा होता है जी मुझे वैसा, क्योंकि मोबाइल अपने अपने पर्सनल होते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आप कैसे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपनी लाइफ है, आप अपने अपने हिसाब से जियो। और वैसे भी आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि किसी के उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, बच्चे भी समझदार हैं आजकल। ऑनलाइन लैपटॉप कंप्यूटर हर चीज़ ऐसी चल रही है कि आपको अपने माँ बाप से भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि पापा ये चीज़ कैसी होती है, मोबाइल में डालो आप, सब चीज़ आपके सामने आ जाती है कि इससे ऐसा होता है, इससे वैसा होता है। तो ज़्यादा किसी की टेंशन लेने की गूगल जरूरत पे नहीं है, सर्च करो। खुश रहें, अच्छे रहें और गूगल पे जाए और बस और सर्च करें, हमारे और कोई रीता चीज़ की स्टूडेंट को ना भूलें। हाँ, हमारा और आप मेरे चैनल को ना थोड़ा सा को लाइक देखे और सब सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। जैसे कुछ समय के लिए मेरा 2-3 चीज़ें बंद हो गई तो उसमें मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी, इसलिए अभी मैं आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ, आऊँगी, लौट के आऊँगी और बनी रहूँगी। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें। और अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी ब्लॉग आपके पास जाएगा, कोई भी डालेगा मेरी वीडियो भी यूट्यूब में ब्लॉग पहली जाएगा। बात तो ये चीज कि ऐसा को मन में आता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, भगवान के क्योंकि से प्रार्थना। मैं ना थोड़ी सी बहुत टेंशन में हूँ इस समय, और टेंशन की वजह क्या है वो आने वाले समय में आपको सब नजर आएगी, सब दिखेगी। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, बाय बाय।